सो एक कहानी सुनते हैं। कल जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके एक दिन पहले मैं मेरे क्लाइंट के साथ कॉल पे था। एंड ना वो मुझे कहती है कि यार देव, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मेरी अफर्मेशंस पे यकीन कैसे करूँ, बिलीव कैसे करूँ, ट्रस्ट कैसे करूँ। क्या तुम्हें लगता है ये सब हो जाएगा, मुझे मेरा डिज़ायर मिल जाएगा? मैं बिलीव कैसे कर लूँ, मैं बिलीव कैसे कर लूँ? अब तक तो 3D में इतनी अपोजिट चीज़ें चल रही थी, इतना कुछ नेगेटिव हो रहा था, तो मैं बिलीव कैसे ही कर लूँ कि मेरी मैनिफेस्टेशन सच हो रही है? तो मैंने उन्हें कहा कि देखो दीदी, तुम्हारी एज क्या है? तो उन्होंने उनकी एज बताई। एंड तुम भी जब तुम ये सुन रहे हो ना, तुम भी ये नोटिस करो कि तुम्हारी एज क्या है, 20, 25, 30, 40। अब तक ना, जब तक ये लॉ तुम्हारी लाइफ में नहीं आया था तब तक तुम चीज़ें मैनिफेस्ट ही कर रहे थे। बिकॉज मैनिफेस्टेशन क्या होता है, हमें जो चाहिए हमें बस उसके बारे में थिंक करना है। लॉ ऑफ अजम्पशन क्या कहता है कि तुम्हें जो चाहिए तुम बस अज्यूम कर लो कि दैट इज़ ट्रू, एट दिस प्रेजेंट मोमेंट दैट इज़ ट्रू, एंड वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती। तो तुम्हारी एज जो भी है, अब तक जब तक तुम्हारी लाइफ में ये लॉ नहीं आया था तब तक तुम क्या कर रहे थे? तुम सारी चीज़ें अनकॉन्शियसली तो मैनिफेस्ट कर रहे थे ना। अब तुम्हें ये कॉन्शियसली पता चल गया है कि ओह दिस इज़ लॉ, ये लॉ होता है, इसमें ये बताते हैं, ये सिखाते हैं, एंड इसकी वजह से हम मैनिफेस्ट करते हैं। एंड फिर मैं हमेशा कहता हूँ कि मैनिफेस्ट करने की 2 टेक्निक होती है सबसे बेस्ट। वन इज़ रिपीटेशन एंड सेकेंड इज़ लिविंग इन दी एंड। जिस पे तुम ज़्यादा रिपीटेशन करोगे, ज़्यादा एनर्जी लगाओगे, वो चीज़ें खुद ब खुद तुम्हारी 3D में आ जाएगी। सेकेंड चीज़, जब तुम सारी चीज़ें भूल के प्रेजेंट मोमेंट में, जैसे तुम्हारे पास वो डिज़ायर है, तुम्हारे पास वो जॉब है, वो एसपी है, वो मनी है, ये सब छोड़ के जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, लिविंग इन द एंड में रहते हो, तब वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है। 2 सिंपल चीज़ें मैंने भी उनको यही समझाया कि देखो दीदी, ऐसे ऐसे होता है। एंड ऑब्वियसली उन्होंने भी मेरे वीडियो देखे तो शी नो। एंड सिर्फ उनकी बात नहीं, और भी जो मेरे दोस्त थे, क्लाइंट्स है, सब मुझे यही बोलते हैं कि यार मैं बिलीव कैसे कर लूँ। तो तुम्हें बिलीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारे लाइफ में नेगेटिव चीज़ें हो रही है उस टाइम पे भी तुम बिलीव नहीं कर रहे हो, तुम बस रिपीटेशन कर रहे हो। समझ रहे हो ना कि तुम्हें जो नहीं चाहिए, तुम उस चीज़ के बारे में रिपीटेशन कर रहे हो कि ये प्लीज़ ना हो, ये प्लीज़ ना हो, ये प्लीज़ ना हो, मैं इससे कैसे रुकूँ? तो हमारे 2 चीज़ें थी मैनिफेस्ट करने की, रिपीटेशन एंड लिविंग इन द एंड। तुम रिपीटेशन कर ही रहे हो। एंड जैसे मैंने उन्हें भी कहा था कि देखो, तुम जिन चीज़ों पे रिपीटेशन करोगे ना वो चीज़ें होनी ही होनी है। तो गंदी चीज़ों पे रिपीटेशन करने से अच्छा, नेगेटिव चीज़ों पे रिपीटेशन करने से अच्छा, जो तुम्हारे हक में है, जो तुम्हारे हित में है, जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारा डिज़ायर है, उसके बारे में पॉजिटिव रिपीटेशन करो। क्योंकि यही ना, एंड ऑफ द डे रिपीटेशन से ही होने वाला है, एंड लिविंग इन द एंड से ही होने वाला है। एंड मैंने और एक वीडियो बनाया था, आई थिंक हमारा 4th या 5th वीडियो होगा इस चैनल का, कि योर थॉट क्रिएट योर रियलिटी। उसमें मैंने वो पूरा लूप समझाया है तुम्हें कि तुम्हारा बिलीफ कैसे फॉर्म होता है। बट स्टिल इस वीडियो के लिए मैं फिर से समझाऊंगा। तुम्हारे साथ कोई भी चीज़ फर्स्ट तुम अज्यूम करते हो। सबसे पहले वो चीज़ तुम्हारे जहन में आती है, तुम्हारे दिमाग में आती है, तुम वो चीज़ें अज्यूम करते हो। अज्यूम करने के बाद तुम उस पर और रिपीटेशन लगाते हो। रिपीटेशन लगाने के बाद थर्ड चीज़, वो फिर थोड़े टाइम में तुम्हारे रियलिटी में, तुम्हारे 3D में रिफ्लेक्ट होती है। जब वो चीज़ तुम्हारे 3D में, तुम्हारे रियलिटी में आती है, तब उसके बाद तुम सोचते हो यार ये क्यों हुआ? फिर वो तुम्हारा बिलीफ बन जाता है। एंड फिर वो चीज़ और एक बार होती है, फिर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, फिर तुम्हें लगता है कि नहीं यार ये तो मेरा बिलीव है। ऐसे ही होता है, चीज़ें हमेशा रॉन्ग जाती है, हमेशा दूसरे वे में जाती है। मुझे जो चाहिए वो मुझे कभी भी नहीं मिलता। एसपी हमेशा कोल्ड एंड हॉट रहता है। एसपी ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मुझे एसपी से बात नहीं करनी, ये नहीं करनी, वो नहीं करनी। बट स्टार्टिंग में सबसे पहला वो एक अजम्पशन होता है जो तुम्हारे दिमाग में आता है, या 3D में तुम किसी चीज़ को देख के वो अजम्पशन बना लेते हो, एंड फिर तुम उन्हीं चीज़ों को रिपीट 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 करते हो, एंड फिर वो बिलीफ बनता है। तो तुम्हारा बिलीफ ऐसे बनता है, पहले वो थॉट आता है, फिर तुम उस पे वो एनर्जी लगाते हो, देन फिर तुम और एनर्जी लगाते हो, उसे लूप में करते हो, देन फिर वो 3D में रिफ्लेक्ट बैक होती है। एंड वो 3D में रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद जब उस चीज़ से तुम्हें असर पड़ता है, तब तुम उसे एक अजम्पशन बना लेते हो, तब तुम्हें उस पे बिलीव हो जाता है। चाहे वो अच्छा बिलीव हो, पॉजिटिव बिलीव हो, या बुरा बिलीव हो, नेगेटिव बिलीव हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो तुम्हें पता नहीं होती है। एंड यू नेवर नीड अ बिलीव टू मैनिफेस्ट, क्योंकि ये लॉ ऑफ अजम्पशन है, लॉ ऑफ बिलीव नहीं। अगर तुम्हारे पास बिलीव है तो दैट इज़ वेरी गुड,
अगर तुम्हारे पास बिलीव है तो तुम बहुत जल्दी लेट गो कर दोगे, तो तुम बहुत जल्दी डिटैच हो जाओगे। बिकॉज बिलीव कभी भी फर्स्ट प्लेस पे बिलीव नहीं आएगा जब तुम उन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करोगे, खुद पे यूज़ करोगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें भी मैनिफेस्ट करो। डायरेक्ट एक बड़ा डिज़ायर लेने की ज़रूरत है तो नहीं वैसे, या तुम ले भी सकते हो बिकॉज अगर तुम्हारा वो बिलीव पहले से है तो। अगर तुम्हारा बिलीव नहीं है तो छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, छोटे छोटे से अजम्पशन लो। किसी का, एसपी का नहीं, किसी और का बिहेवियर मैनिफेस्ट कर लो, कॉल मैनिफेस्ट कर लो। मैं एक एग्जांपल लेते हैं कि तुम किसी दोस्त को याद कर रहे हो एंड वो तुम्हें दोस्त नीचे कभी मिल जाए, कहीं बाहर मिल जाए, या फिर कोई तुम्हें सडनली मैसेज कर दे या कॉल कर दे एंड तुम उसे बोलते हो कि यार मैं तुम्हें याद कर रहा था। तो ये क्या हो रहा है? थॉट ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा है ना। तुमने उसको याद किया जस्ट बिकॉज तुम डिटैच हो चुके थे, लेट गो हो चुके थे, तुम्हें उस पर कुछ रेजिस्टेंस नहीं था, वो चीज़ तुम्हारे 3D में आई। तो तुम्हें ये किसी के साथ भी हो सकता है, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे एसपी के साथ नहीं होगा? है ना? ये सिंपल सी बात है। बिकॉज कि ये लॉ है, जैसे ग्रेविटी। मैं मुंबई में रहता हूँ तो मेरे पे ग्रेविटी अलग नहीं चल रही, कोई दिल्ली में रहता तो उस पर ग्रेविटी अलग नहीं चल रही। ग्रेविटी तो हर दुनिया के हर कोने में सेम ही चलती है ना। ये भी वैसे नेचर का लॉ ही है जो दुनिया में हर किसी के लिए सेम ही तरह से वर्क कर रहा है। तो अगर जब तुमने किसी को मैनिफेस्ट किया, किसी दोस्त का कॉल मैनिफेस्ट किया, तुम किसी को अचानक से मिल गए एंड फिर वो कह दे यार मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, या तुम उसके बारे में सोचते हो, तो वो चीज़ अगर उसके साथ हो सकती है। ये कितनी बार होता है, लाइक जो मेरे क्लाइंट है वो कभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम वो मुझे याद करते हैं, तो मैं उन्हें मैसेज कर देता हूँ, चाहे वो दिन में हो या रात में हो, ठीक है। एंड दे सेड कि यार मैं तुम्हें याद कर रहा था, मैं तुम्हें याद कर रही थी। क्यों? ऐसे क्यों? बिकॉज ये थॉट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इस मोमेंट में तुम्हें बिलीव आना चाहिए यार कि नहीं, ये अगर इनके साथ हो रहा है मतलब ये हर किसी के साथ हो रहा है। तो ऐसे बिलीव फॉर्म होता है। पहले तुम छोटी छोटी चीज़ें यूज़ करते हो, छोटी छोटी चीज़ें आजमाते हो एंड देन फिर वो बिलीव होता है। तुम बिना बिलीव के भी मैनिफेस्ट कर ही सकते हो, जैसे हम कहते हैं, जैसे हम रोबोटिक अफर्मेशन में करते हैं। अफर्मेशन क्या होती है? तुम्हारा कोई भी एक थॉट जो बस तुम सोच रहे हो एंड फिर तुम उसमें रिपीटेशन कर करके वो रोबोटिक अफर्मेशन बन जाती। एंड फिर जैसे हमारे 2 रूल है, आई थिंक मैं इसी वीडियो में तीसरी बार बता रहा हूँ, रिपीटेशन एंड लिविंग इन द एंड। तो तुम रिपीटेशन करते हो एंड वो चीज़ मटेरियलाइज्ड हो जाती है। सो इतना सिंपल है। हमेशा बिलीफ के पीछे मत भागो। जो मैं बोल रहा हूँ, जो तुम वीडियोस में देख रहे हो, दैट्स इट। वही चीज़ों को ध्यान में रखो एंड वो चीज़ें करो। तुम्हें बार बार कुछ अलग से चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें याद रखो, बिलीफ तो सेकेंडरी आ ही जाएगा। एंड दिस इज़ माय अजम्पशन, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है एंड मेरे जो भी क्लाइंट, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनको उनकी डिज़ायर्ड 101% मिलेगी, बिकॉज दिस इज़ माय अजम्पशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी सजेशन तो ड्रॉप कर दो कमेंट में, हम उसके ऊपर अगले वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।